तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। और ये जो स्फेरिकल शेल है ना, अभी हमने माना हुआ है इंसुलेटिंग यानी कि नॉन मेटल डाइलेक्ट्रिक होगा, और शेल है तो इसका मतलब होता है हॉलो स्फीयर। तो सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इस वीडियो में हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर की वजह से। तो हमने माना कि हमारे पास में ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, इसकी सरफेस पर +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जब इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज रखा गया है, क्योंकि Q इनसाइड हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि आप अंदर चार्ज नहीं दिए हो, तो इस बात का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। सारा का सारा चार्ज कहां है? इसकी आउटर सरफेस पर। आप इसको कैसे मान के चल सकते हो कि मान लो कि लेट अ चार्ज +Q is given inside the shell। मान लीजिए तो इनसाइड द शेल आपके पास में ये शेल है, और इसके अंदर हमने किसी तरह से +Q चार्ज दे दिया। जब हम इसके अंदर +Q चार्ज दे देंगे तो इंडक्शन से इसकी इनर सरफेस पर नेगेटिव डेवलप होगा, और आउटर पे उतना पॉजिटिव जनरेट होगा। ये थिन शेल है, इस बात का मतलब ये वाला नेट नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेट पॉजिटिव है, इन दोनों का टोटल सम 0 हो जाएगा। तो बाय द मेथड ऑफ द इंडक्शन इनर सरफेस ये जो चार्ज जनरेट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूसेस, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूसेस। ये इंडक्शन का मेथड है, और इसके चलते हुए नेट चार्ज इनसाइड विल ऑलवेज बी 0। इसके अंदर की तरफ का जो चार्ज होगा वो हमेशा 0 रहेगा। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि व्हेन charge is given to a shell, it must appear on outer surface of it। आप कह सकते हो कि कभी भी किसी भी एक स्फीयर को, शेल को चार्ज दोगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए कहां शिफ्ट हो जाएगा? आउटर सरफेस पर। या फिर आप इसी बात को क्या कह सकते हो, इसी बात को आप कह सकते हो नो चार्ज कैन रिसाइड और नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द शेल। तो पहली बात तो ये कि आपने एक स्फेरिकल सरफेस को चार्ज दिया, और वो चार्ज कहां अपीयर हो गया? आउटर सरफेस पर अपीयर हो गया। तो किसी भी कंडीशन में अगर आप शेल को चार्ज दे रहे हो, उसके अंदर की साइड में ये इसकी कंडीशन होगी कि ये हमेशा आउटर सरफेस पे क्या हो जाए? अपीयर हो जाए। ये पहली चीज है। अब क्योंकि चार्ज केवल आउटर सरफेस पर है, तो आप यहां कैलकुलेट कर सकते हो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q/4πr²। या फिर आप यहां से चार्ज कैलकुलेट कर लो, तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा Q = सिग्मा × 4πr²। अब इसकी रेडियस हमने मानी है r, तो फील्ड नंबर 1 पे हम कैलकुलेट करेंगे फील्ड आउटसाइड द शेल at a point P at distance r, where this r is greater than r। तो इस कंडीशन में हम जो अपना शेल लेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मान, वो गॉसियन सरफेस कुछ यू सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। स्फीयर ऑफ द शेल इज आर और रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज स्मॉल आर। अगर मैं इस पर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, अगर मैं इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो ये एलिमेंट्री सरफेस लेकर चलूंगा जिस पर से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी, दिस इज ई। अगर इसके ऊपर एरिया वेक्टर एन कैलकुलेट करा जाए तो कुछ ऐसा है। तो सारी तरफ से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे करके जा रहा है। This is your vector E, this is your vector area। अब अगर आप इसके लिए वर्कआउट करते हो तो E डॉट डी ए यूनिट वेक्टर N इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है बच्चों, वो ये वाला चार्ज। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू Q इनक्लोज का मतलब Q केवल लिख सकते हो ओवर एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और आप देख सकते हो यही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का था, तो आप कह सकते हो कि स्फेरिकल शेल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब आप देख सकते हो सिंस आपको Q की वैल्यू दे रखी है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आओगे E इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास में जो रिजल्ट होगा वो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये आउटसाइड है और आप देख सकते हो यहां पर E इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है पहले का। अगर मैं इसी को ले जाऊं ऑन द सरफेस, तो सरफेस के लिए आप स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लगा दोगे, यानी कि गॉसियन सरफेस सुपर कहां पे आ जाएगी, इसके बिल्कुल सरफेस के पास में। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा E इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और साथ ही साथ अगर आप इस वाले रिजल्ट में पुट करते हो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो आप इसी रिजल्ट को दे पाओगे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो। तो ये जो है ये आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब आप देख सकते हो कि Q इनसाइड क्योंकि 0 था, अगर मैं यहां की बात करूं, मैं एक और डायग्राम लेके चलता हूं इनसाइड के लिए। फॉर R लेसर देन R, ये नंबर 2 था ऑन द सरफेस, नंबर 1 था आउटसाइड, नंबर 3 फॉर R लेसर देन R दिस इज इनसाइड। अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास में स्फेरिकल शेल, सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर। Q इनसाइड इज 0, तो अगर आप इनसाइड के लिए लगाओगे तो मान लीजिए गॉसियन सरफेस ही आ गई, मान लीजिए दिस इज योर गॉसियन सरफेस। और क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है,
अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए यूनिट वेक्टर एन, तो मैं लिखूंगा क्यू इनक्लोज्ड इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिंस क्यू इनसाइड is always zero, so close integration of E dot dA unit vector n will be 0 or E will be 0. तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। तो ये जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल रहा। अब इसके 3 पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करा, नंबर 1 आउटसाइड, नंबर 2 ऑन द सरफेस, नंबर 3 इनसाइड। तो इसको मैं डिस्टेंस वेरिएशन में शो कर सकता हूं। अब डिस्टेंस वेरिएशन के लिए मेरे पास में तीनों पॉइंट हैं, तो मैं मान के चलूं कि मेरे पास में एक स्फेरिकल शेल, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में एक स्फेरिकल शेल जिसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये इसका सेंटर, तो आप मान के चल सकते हो कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लिया गया, वाई एक्सिस पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां से लेके यहां तक ई 0 है। कहां तक? फॉर आर लेसर देन आर ई इज 0। यानी कि अगर मैं यहां तक का एक पॉइंट बनाऊं और रेड पॉइंट इंक से रिप्रेजेंट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आर लेसर देन आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कहां मिली? सरफेस पे, वो भी सबसे ज्यादा। ये जो सिचुएशन आएगी ये हो जाएगी आर इक्वल टू आर की, और उसके बाद में फील्ड डिके किया ई इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हो जाएगी आर ग्रेटर देन आर। तो आपके पास में 3 सिचुएशन रहे। दिस इज योर इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, एंड दिस इज ऑन द सरफेस, ई सरफेस। ये बात, तो आप इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ये जो जगह है ना, ये फील्ड के डिसकंटिन्यू होने को दिखाता है। तो कोई भी एक, अगर आपके पास में स्फेरिकल शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब हो गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कैसे दिखाओगे? आपने मान लिया कि आपके पास में ये स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, ये इसका फील्ड लाइन का पैटर्न बनेगा। आप देख सकते हो इनसाइड ई 0 और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसको हम यूज करते हैं एक स्पेशल पर्पज में, जिसको हम आगे जाके बात करेंगे। ध्यान रखना यहां पे ई 0 है, इसका नाम मैं अभी रख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिस पर हम चलकर आगे बात करेंगे। नाउ वी आर फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल शेल। ध्यान रखिए, सारा का सारा डिस्कशन केवल इंसुलेटिंग पे चल रहा है। ये इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल शेल, मान लीजिए ये आपके पास में सिलेंडर, जिसकी आउटर सरफेस पे चार्ज दिया गया। आप मान सकते हैं कि इसकी रेडियस r है एंड द लेंथ इज l। इसके अंदर q इनसाइड अभी भी वही बात है, 0 रहेगा, जैसे लास्ट केस में स्फेरिकल शेल में था। अगर इसका q इनसाइड 0 तो हमेशा ध्यान रखिए इसका e इनसाइड भी 0 रहेगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, क्या कन्वर्ट कर सकता हूं मैं इसको? मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दूं पहले तो।
सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं इसकी कैलकुलेट करता हूं तो सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर, और इसका कंप्लीट का तो 2 पाई आर है। ठीक, 2 पाई आर है। और ये जो Q अपॉन एल है, सिंस Q अपॉन एल आप इसे लैम्डा बोलते हो, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो आप यहां पर एक नया रिलेशन लेके चलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई आर। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब अगर मैं कहा जाए कि मुझसे फील्ड नंबर 1 आउटसाइड द सिलेंडर, तो मैं फिर से वही लेके चलूंगा अपना एक सिलेंडर, जिसकी लेंथ एल है, जिसके ऊपर चार्ज है, और इसकी जो गॉसन सरफेस होगी ना वो कुछ ऐसी लगेगी। मान लीजिए दिस इज द गॉसन सरफेस, ये जो है ये गॉसन सरफेस है। अब अगर इस गॉसन सरफेस की बात करी जाए तो इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लीजिए। अब अगर मुझसे कहा जाए कि इसके ड्यू टू फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं जा रहा होगा, दिस इज ए, और अगर मैं इसके ऊपर छोटा सा एरिया कंसीडर करूं तो यूनिट वेक्टर एन ही जाएगा। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी जो फ्लैट सरफेस होंगी उनका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उनका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो फ्लक्स जो आप कैलकुलेट करोगे, गॉस थ्योरम अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ई डॉट डी ए यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। आप देख सकते हो कि इसका रिजल्ट जो आएगा ई, और अगर डायरेक्ट, तो अगर मैं अब इस डीए का इंटीग्रेशन पुट करता हूं, सरफेस इंटीग्रेशन, सो दिस इज ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन। आप देख सकते हो एल से एल कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आर ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर हो गया ऑन द आउटर सरफेस। और आप इसी रिजल्ट को ना कन्वर्ट कर सकते हो, यही रिजल्ट अगर आप गौर से देखो तो ये रिजल्ट ये भी बनकर आ सकता है। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू सिंस सिग्मा इक्वल टू मैं अगर लगा देता हूं लेमडा ओवर 2 पाई आर, ठीक है, देख सकते हैं आप, तो ये रिजल्ट आपका वही हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू लगा दी जाए तो यही रिजल्ट हो जाएगा लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और अगर आप याद करें तो लॉन्ग वायर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आया था। ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये आउटर सरफेस पे निकाला, किसके ड्यू टू? एक इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल शेल के ड्यू टू। ये आउटर सरफेस पर फॉर्मूला इनवर्स ऑफ आर, या फिर आप इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी में से किसी की टर्म्स में पुट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस, नंबर 2 ऑन द सरफेस। तो अगर सरफेस के लिए लेके चलते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ई इक्वल टू, अदरवाइज पूरा लेके चलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए यूनिट वेक्टर एन। इस कंडीशन में गॉसियन सरफेस यहीं पे आ जाएगी, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, कंप्लीट के लिए हो जाएगी बात, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू मैं फिर से वही लिख रहा हूं लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर।
और अगर इस जगह पे लेमडा को, अब अगर मैं लेमडा ओवर 2 पाई आर लगा दूं, अगर मैं लेमडा ओवर 2 पाई आर, तो ये सिग्मा बनेगा, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो यही रिजल्ट आपका शायद स्फेरिकल शेल में था। तो बात वही आ रही है। नंबर 3 पे अगर मैं आपसे कहूं क्यू इनसाइड द शेल, तो हम फिर से वही लेके चलेंगे। Inside the shell, since Q inside is 0, so close integration of E dot dA unit vector n, Q inside is upon epsilon naught, because Q inside is 0, तो E is 0। ये जो है ये डिस्कशन रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल शेल का।